हेलो सिनेफाइल्स। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। जिंक्स नहीं करूंगा बट 2020 ऑलमोस्ट सभी के लिए काफ़ी मुश्किल साल रहा है एंड आई विश कि 2021 आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहे और आप अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से ज़िंदगी में नए मुकाम हासिल करें। अब विशेष के बाद आते हैं अपने आज के वीडियो के टॉपिक पर, जो कि है रेड गॉब्लिन का कॉमिक ओरिजिन। तो इस कैरेक्टर के कॉमिक ओरिजिन पे वीडियो की डिमांड करी थी आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने, और अगर आप भी इसी तरह अपने पसंद के किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी किसी भी वीडियो पर कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेजेस कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। तो कॉमिक ओरिजिन पर बात करने से पहले अगर मैं यहाँ रेड गॉब्लिन का बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ तो रेड गॉब्लिन एक्चुअली कोई नया कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये स्पाइडरमैन के दो फेमस विलन्स ग्रीन गॉब्लिन और कार्नेज का मिक्सअप है। सो कॉमिक्स में रेड गॉब्लिन सबसे पहले दिखा था अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 798 में, बट अगर हमें इसका ओरिजिन समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाकर सबसे पहले इसकी बैक स्टोरी को समझना होगा। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है 2013 में आई द सुपीरियर स्पाइडरमैन इशू 31 में, जहां डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस गॉब्लिन सीरम का इलाज निकाल लेते हैं, और इसी इलाज को स्पाइडरमैन अपने कई हज़ारों स्पाइडर नैनोबॉट्स के जरिए नॉर्मन ऑसबॉर्न या ग्रीन गॉब्लिन की बॉडी में भेज देता है, जिनकी वजह से ऑसबॉर्न की बॉडी में गॉब्लिन सीरम काम करना बंद कर देता है और उसकी सभी पावर्स चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न उस जगह से भाग जाता है और खुद से ये कहता है कि गॉब्लिन सीरम के उसकी बॉडी से ख़त्म होने के बाद ना सिर्फ उसकी पावर्स बल्कि उसकी मैडनेस भी ख़त्म हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि अब ऑसबॉर्न एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी जी सकता था। पर असल बात तो यही होती है कि ऑसबॉर्न खुद उस मैडनेस में ही जीना चाहता था, और इसलिए ऑसबॉर्न कई बार अपनी बॉडी में ग्रीन गॉब्लिन सीरम को डालने की कोशिश करता है, पर हर बार उसकी बॉडी में घुसे हुए नैनोबॉट्स उस सीरम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, ऑसबॉर्न और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स अपनी बॉडी पर करता है उस मैडनेस को वापस पाने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं करता, और इस चीज़ से परेशान होकर ऑसबॉर्न कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 794 में ऑसबॉर्न अपने दो लोगों को एटलांटिस के डीप में जाकर किसी हाई सिक्योरिटी टेम्पल से एक सीक्रेट चीज़ चुरा कर लाने को कहता है, और वो इस काम में सक्सेसफुल भी रहते हैं। जिसके बाद वो चीज़ ऑसबॉर्न के सामने लाई जाती है, और तब हम देखते हैं कि वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि कार्नेज का कंटेनर होता है। जिसके बाद कार्नेज ऑसबॉर्न के साथ बॉन्ड कर जाता है और ऑसबॉर्न पर डोमिनेट होने की कोशिश भी करता है, पर ऑसबॉर्न उससे वादा करता है कि वो उसे लोगों को मारने देगा, पर उसके बदले वो हमेशा कंट्रोल अपने पास ही रखेगा। कार्नेज के आने से उसे मैडनेस वापस मिल जाती है, बट अभी भी वो रेड गॉब्लिन नहीं बना होता। तो कार्नेज के साथ बॉन्ड होने के बाद ऑसबॉर्न कार्नेज की हेल्प से उसकी बॉडी से सभी नैनोबॉट्स को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद ऑसबॉर्न फिर से गॉब्लिन सीरम को लेकर गॉब्लिन भी बन जाता है, और इस बार गॉब्लिन होने के साथ साथ उसके पास कार्नेज भी होता है, और इनके मिक्सचर से वो बन जाता है रेड गॉब्लिन। इसी बीच में ऑसबॉर्न ये भी जान जाता है कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है, और इसलिए रेड गॉब्लिन बनने के बाद वो सबसे पहले अटैक करने जाता है डेली ब्यूगल के ऑफिस पर, जहाँ पीटर पार्कर काम कर रहा होता है। बट एक्चुअली अटैक वो करता है ग्रीन गॉब्लिन बनकर ही, जहाँ वो पीटर पार्कर से जानबूझकर अपने फ्रेंड स्पाइडरमैन को बुलाने के लिए कहता है, और जितने में पीटर पार्कर अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए कहीं और जाकर स्पाइडरमैन बनकर आता है, उतने में ऑसबॉर्न उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब फेंक देता है। पीटर स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में लौटता है और अपने वेब से बॉम्ब के अराउंड एक कुकून टाइप का बनाकर उस बॉम्ब के इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करता है, और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। पर तभी स्पाइडरमैन देखता है कि ऑसबॉर्न मर चुका होता है, और वो ऑसबॉर्न से कहता है काश मैं तुम्हें भी बचा पाता। लेकिन तभी एक ईविल हंसी के साथ ऑसबॉर्न वापस उठता है और हमें रेड गॉब्लिन का पहला लुक मिलता है। पर यहाँ आता है एक ट्विस्ट, और वो ये है कि रेड गॉब्लिन, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऑसबॉर्न, स्पाइडरमैन को मारना नहीं चाहता था। वो स्पाइडरमैन से कहता है कि या तो तुम हमेशा के लिए रिटायर हो जाओ, या फिर तुम्हें अपने दोस्तों को मरते हुए देखना होगा। फिर एक ज़बरदस्त लड़ाई में बुरी तरह से पिटने के बाद स्पाइडरमैन वहाँ से जैसे तैसे बचकर निकल जाता है, पर वो ये समझ जाता है कि इस नए विलन को वो अकेले अपने दम पर नहीं हरा सकता, इसलिए मजबूरी में स्पाइडरमैन को एडी ब्रॉक से वैनम को मांगना पड़ता है, जिस वैनम के साथ बॉन्ड करके वो दोबारा से बन जाता है ब्लैक स्पाइडरमैन। पर अभी भी वो इतने ताकतवर नहीं होते हैं कि रेड गॉब्लिन को हरा सके, इसलिए फाइनली पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन यूज़ करता है ऑसबॉर्न की सबसे बड़ी कमज़ोरी, उसके ईगो को, उसे हराने के लिए। तो स्पाइडरमैन ऑसबॉर्न को ये मनवा लेता है कि अगर वो स्पाइडरमैन से जीत भी गया तो लोगों के सामने इसका क्रेडिट कार्नेज को चला जाएगा, क्योंकि कार्नेज ग्रीन गॉब्लिन से ज़्यादा ताकतवर है, और ऑसबॉर्न इस जाल में फंस जाता है। वो कार्नेज को अपने से अलग करने लग जाता है,
हालांकि कार्नेज कोशिश करता है कि वो अलग ना हो पाए, पर ऑसबॉर्न कार्नेज को आउट पावर करके अपने से अलग कर ही देता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को हरा देता है और इसी के साथ रेड गॉब्लिन का किस्सा ख़त्म हो जाता है। अब अगर बात करें इसके पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो सबसे खास बात यही है कि रेड गॉब्लिन में ग्रीन गॉब्लिन और कार्नेज दोनों की ही पावर्स तो हैं, पर वीकनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, ग्रीन गॉब्लिन की वीकनेस है कि उसे स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस की वजह से भाप सकता है, पर कार्नेज सिम्बायोट की प्रेजेंस की वजह से रेड गॉब्लिन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। स्पाइडरमैन रेड गॉब्लिन को अपनी स्पाइडर सेंस से नहीं भाप सकता। इसी तरह कार्नेज, जिसकी वीकनेस है आग और सोनिक अटैक, उसे रेड गॉब्लिन बनने के बाद इन चीज़ों से इम्यूनिटी मिल जाती है। उसके अलावा पावर्स में बात करूँ तो रेड गॉब्लिन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन, शेप शिफ्टिंग और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। तो आप देख ही सकते हैं कि इतने पावर्स के साथ रेड गॉब्लिन ऑलमोस्ट एक इनविंसिबल और स्ट्रॉन्ग विलन है, यानी कि उसे हराना बहुत मुश्किल है। खैर, अभी एमसीयू में तो हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न भी नहीं दिखाया गया है, तो रेड गॉब्लिन का मूवीज़ या किसी शो में दिखना तो अभी दूर की बात है। बट हाँ, ये ज़रूर कहना होगा कि ये कैरेक्टर अगर कभी मूवी में दिखाया गया तो वो मूवी एक ज़बरदस्त R-रेटेड मूवी ही बनेगी। तो ये था मार्वल के रेड गॉब्लिन का कॉमिक ओरिजिन। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।